जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो कि कैसे कैसे अंग्रेज भारत में आए थे, पहले कहाँ उन्होंने व्यापारिक कोठी लगाई थी। इसके बारे में इसके पहले वाले पार्ट 1 में बताया था मैंने। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के लिंक पर जाइए और वहाँ पर मिल जाएगा आपको पार्ट 1 इसका। ये पार्ट 2 है इसके। आज हम पढ़ेंगे बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। इसके बीच जो है 1767 के बाद जो कि मैंने नहीं बताया, कटियर थे, कटियर आए, उसके बाद जो है कि कटियर आदि आए, तो इनका जो कार्यकाल ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इसके बारे में, इसलिए मैंने नहीं बताया। ये अब आ जाते हैं वारेन हेस्टिंग्स, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यकाल है इनका बंगाल का। अब इन्हीं के जो है वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में, जब वारेन हेस्टिंग्स भारत के बंगाल के गवर्नर बने, तब इनके इस समय एक एक्ट लागू किया गया जिसे हम क्या कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। क्या कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। इनके शासनकाल में ज्ञात करना है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या किया गया कि जो कि बंगाल के गवर्नर को अब क्या कहा गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर को क्या कहा गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा इस एक्ट में, मतलब लागू होने के बाद। इसमें जो है रेगुलेटिंग एक्ट में कितने सदस्य थे, 4 सदस्यों ने रेगुलेटिंग एक्ट में 4 सदस्य थे। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ, तो 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ, 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट लागू करने में कितने सदस्यों की संख्या थी, जो सदस्य शामिल थे इसे पास करने में, तो इसमें जो है कि 4 सदस्यों की 4 गवर्नरों ने मिलकर इसे रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया था। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल इसे कहा जाने लगा। इसके तहत जो है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बस ये बातें याद रखना है। अब इसके बाद आता है इनके कार्यकाल का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ, इन्होंने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। क्या किया कि द्वैध शासन प्रणाली किसने समाप्त किया, वारेन हेस्टिंग्स ने। अब इनका तीसरा काम याद रखना है कि इन्होंने जो है प्रत्येक जिले में फौजदारी तथा फौजदारी कानूनगो या अदालतों की स्थापना की। अदालतों, एक दीवानी अदालतों, कानूनगो या दीवानी अदालतों की स्थापना की। किसकी, दीवानी अदालतों की स्थापना की। दीवानी अदालतों की स्थापना की। प्रत्येक जिले में इन्होंने क्या किया कि फौजदारी, दीवानी अदालतों, ये सब की स्थापना की। सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना कलकत्ता में इन्होंने की थी 1773 में। कब, 1773 में। भारत का जो पहला समाचार पत्र द बंगाल गैजेट है 1780 में आया। किसके शासनकाल में, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। द बंगाल गैजेट द बंगाल गैजेट जो है इन्हीं के शासनकाल में आया। किसके शासनकाल में, वारेन हेस्टिंग्स के। किसके शासनकाल में, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है कि अपने इस शासनकाल में इन्होंने भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गैजेट आया। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गैजेट आया। पूछेगा कि भारत का पहला समाचार पत्र कब आया, तो 1780 में। किसके शासनकाल में, बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। ठीक है, और क्या हुआ, इनके शासनकाल में एक संधि हुई थी। किसे, कौन सी संधि, सलबाई की संधि।
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो है संधि हुई थी, सलबाई की संधि याद रख लीजिएगा। सलबाई की संधि जो है मराठों और अंग्रेजों के बीच हुई, मराठों और अंग्रेजों के बीच सलबाई की संधि मराठों और अंग्रेजों के बीच हुई, ठीक है। अब हम बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस की, लॉर्ड कॉर्नवालिस की।